इंदौर एरोड्रम क्षेत्र स्थित जैन मंदिर में 3 मई की रात हुई बड़ी चोरी की वारदात में पुलिस को अहम सफलता मिली है। एरोड्रम और तेजाजी नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरार चल रहे 3 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई कुछ मूर्तियां भी बरामद की गई हैं। डीसीपी जोन 1 नरेंद्र रावत के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश की। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में छिपते हुए तेलंगाना पहुंच गए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर तेलंगाना के नांदेड़ क्षेत्र से लखन, दीपक चौहान और रामबाबू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की गई मूर्तियों और अन्य सामान को जमीन में छिपाकर रखने की जानकारी दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई मूर्तियां बरामद कर ली हैं। मामले में अन्य चोरीशुदा सामान की बरामदगी के लिए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार इस चर्चित चोरी कांड में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष आरोपियों की तलाश भी जारी है। नमस्कार, ये थाना एरोड्रम का मामला है जो दिनांक 3 मई की रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच में दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय ग्रेटर बाबा परिसर मंदिर में ये चोरी की घटना की इंफॉर्मेशन मिली थी। उसमें हम लोगों ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध कर हम लोगों की टीम लगाई गई थी और टीम ने 2-3 लेवल पे हम लोगों ने काम किया था। उसमें सीसीटीवी एनालिसिस किया था, साइबर एनालिसिस, टेक्निकल और फॉरेंसिक एनालिसिस। तीनों ने एक कंक्लूजन पे गए कि जो जो चोर की वारदात की घटना की गई थी उसमें टोटल 9 आरोपी हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जिसमें से अभी टोटल 7 आरोपी हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर चुके हैं और 2 आरोपी अभी शेष हैं। और रिकवरी की जो बात करें तो रिकवरी अभी तक 95% रिकवरी इसमें हो चुकी है, जिसमें 7 मूर्ति हैं, उनमें से 3 अष्टधातु की मूर्ति हैं और 4 चांदी की मूर्ति हैं। और बाकी के जो सामग्री गई थी, जैसा आप देख सकते हैं, उसमें 1 अष्टधातु की थाली, 5 चांदी के कलश, 1 चांदी का कटोरा, 2 चांदी की थाली, इस तरीके से जो बाकी का मशरूका था वो भी बरामद कर ली गई है। इसमें जो वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2 लोहे की टामी और 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, वो भी हम लोगों ने अभी तक जब्त कर ली गई हैं। और इस कुल वर्क को करने के लिए हम लोगों ने 3 लेवल की लेयरिंग करते हैं हम लोग। एक पहला स्टेज ये होता है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन और रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल एस्पेक्ट होता है जो बिहाइंड द कर्टेन काम करता है, जिसमें साइबर होता है, फॉरेंसिक होता है और सीसीटीवी। तो इसमें लगभग हमने 200 से 250 कैमरे खंगाले हैं उनको ट्रेस करने के लिए, और एफएसएल की टीम ने उनके फिंगरप्रिंट वगैरह मैच किए हैं और जो साइबर का टेक्निकल एनालिसिस है वो किया, उसके द्वारा ही ये चिन्हित हो पाए। ये बिहाइंड द कर्टेन ये लोग काम करते हैं। एग्जीक्यूशन की मैं बात करूं तो एग्जीक्यूशन जो टीम थी उसमें लगातार हमारे एडिशनल डीसीपी और एसीपी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरा टेक्निकल टीम के साथ और जो एग्जीक्यूशन टीम के साथ उनके साथ वर्क कर रहे थे। और जो बाकी में फील्ड में जिन्होंने किसी के यहाँ दबिश देनी है, कहीं किसी को धरपकड़ करना है, उसमें तो हमारे टीआई थे, एक तेजाजी नगर टीआई देवेंद्र मरकाम साहब और एरोड्रम टीआई वेदेंद्र सिंह, इनकी पूरी टीम लगी रही। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने जो लगभग मल्टीपल टीम्स गई हैं, इसमें 6 राज्यों में हमने टीम भेजी है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में हमारी टीम जाके गई है, आ गई। और इसमें अगर टोटल बल की मैं बात करूं, करीब 100 से प्लस लोगों की टीमें बन चुकी हैं जिन्होंने ये रिकवरी कर ली। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है आरोपियों को? इन आरोपियों को गिरफ्तार, कुछ आरोपियों को हम लोगों ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है और एक हमारे धार टीम गई थी तो कुछ लोगों को धार से किया है, और एक 2-3 लोगों को हम लोगों ने ये बड़वानी से किया है और खरगोन से गिरफ्तार। क्या मंदिर को ही निशाना बनाना था या और कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था, क्या इनका रहा है?
प्लान क्या था इनका? देखिए, जो अभी पूछताछ में मोटिव सामने आया है उसमें मेन इनका मकसद मंदिर चोरी था और इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड और वो जो प्रीवियस एंटीसीडेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं उनको देखा जाए तो इन पे वेस्ट बंगाल और गुजरात वहां पे भी इस तरीके की अपराध पंजीबद्ध हैं, तो मोटिव क्लियर था कि इनको चोरी करनी थी। संगठित किस शहर में सर जा रहे थे? उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। संगठित अपराध हम लोग आपराधिक उनका देखेंगे, अगर वो संगठित अपराध धारा 111 के अंतर्गत अगर सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो उसका बिल्कुल हम इस्तेमाल करेंगे। सर जिस शहर में जाके हम वहाँ कहाँ रुकते थे, रेकी करने का क्या तरीका होता था, क्या इनका होलिया होता था, फिर अंजाम देते थे, क्या? देखिए, बेसिकली अगर इनसे हमने इंटेरोगेशन में पता चला है कि ये ड्राइवरी के काम करते थे ज्यादातर, तो ड्राइवरी के कामों का मूवमेंट ज्यादा रहता है, तो लोकल में किसी से भी इनका संपर्क रहता था तो ये चिन्हित करते थे कि किस में कहाँ हम लोग वारदात कर सकते हैं, तो एक टाइप की रैकी करके ये अपनी घटना को अंजाम देते थे। मंदिर में कितने टाइम में रेकी कितने? ये मंदिर में रैकी जो हम लोगों ने सीसीटीवी का एनालिसिस किया तो रैकी ज्यादा नहीं की गई है, लेकिन 1-1.5 घंटे पहले इन लोगों ने आके इनने अपनी इस घटना को अंजाम दिया। महिलाओं क्या रोल है, महिला भी शामिल है? महिलाओं को जो वारदात हुई है, जो सामान जो लेके गए वहां से, तो महिलाओं के द्वारा उस सामान को छुपाया गया है, तो उसमें वो सहपाठी हैं, माने को अक्यूज हैं। पूर्व के अपराध हैं इन पे, लेकिन उसकी डिटेल हम लोग अभी निकाल इसमें खरगोन, बड़वानी और धार जिले के आरोपी रहने वाले। सर इसमें 4 आरोपी पहले पकड़े, 3 आरोपी अब पकड़े, इनके बीच में क्या लंबे समय से दोस्ती थी, ये जैसे एक दूसरे से जुड़े और उसका गेम कैसे तैयार करें? जैसे मैंने बताया, ये सब ड्राइवरी पेशेवर ड्राइवर हैं ज्यादातर इनमें से, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ड्राइवरी का काम भी करते हैं, गुजरात में कई साइट्स में भी काम करते हैं, तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये पहले इंदौर में कहीं 1-2 जगह काम कर चुके हैं। सर ये बेचने जा रहे थे या रखा हुआ था? इनका जब इंटरोगेशन लिया गया तो ये जो मशरूका था, तो इनके घर में ही 1-2 जगह इनने गाड़ दिया था, तो फिर उसके इनसे पूछताछ के बाद उसकी रिकवरी हुई। सर इन्होंने पूछताछ में बताया कि कुछ ऐसा कुछ बताया? ये इनका इंटेलिजेंस, अपना इंटेलिजेंस रहता है, उन्होंने रैकी की है और रैकी के आधार पर जहां पे इनको लगा कि ये सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, उनको टारगेट करके इनने इस घटना को अंजाम दिया। आपने बताया कि इन्होंने गाड़ी की चोरी के बाद कौन सा स्थान? ये इनके घर में ही मिली है सारी मूर्ति। क्या कुछ क्या कुछ अशोका की कीमत है? ये मशरूका की कीमत लगभग 12-13 लाख के करीब है टोटल।